ठीक है, हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि हम लोग बाजार इंडिकेटर्स के मदद से बाजार इंडिकेटर्स समझने की कोशिश करेंगे, शेयर बाजार समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं कुछ नया, यानी मैं आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एनीथिंग न्यू, लेकिन मेरे अगले वीडियो में या तो मैसेजेस में जो कुछ भी मैंने दिया था उसके बारे में ही उसको ताजा करेंगे या तो साझा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी निफ्टी स्पॉट, यानी निफ्टी स्पॉट की सिचुएशन। ओके, नाउ वी विल सी कि भाई निफ्टी 50 जो दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, उसमें पहले मोस्ट इंपोर्टेंट वाज ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन जो है, जो मैं हर एक वीडियो में या तो मेरे हर एक मैसेज में आई एम हाईलाइटिंग दिस ग्रीन लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल फॉर द पोजिशनल साइकोलॉजी, जो अप्रैल महीने में नेगेटिव हुई थी। यानी ये जो मार्केट क्रैश हुआ था, दैट वाज 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल के बाद हम देखते हैं तो ये ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट वाज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू गो अबव, यानी मीडियम टर्म ट्रेंड के नीचे गया तो साइकोलॉजी नेगेटिव हो गई थी। अब जिसको बेचने का नहीं आता है उसको या तो दूर होना चाहिए या तो ट्रेडर्स को ये ध्यान में रख के बेचना चाहिए। अगर वो बेच नहीं पाता है तो ही हैज टू कम आउट ऑफ द मार्केट, यानी ट्रेड नहीं कर सकता है नेगेटिव तो उसको मार्केट से दूर रहना चाहिए। अब ये जो साइकोलॉजी है वो कल यानी फ्राइडे को पॉजिटिव हुई है, यानी इसके ऊपर क्लोज दिया है। तो हमारा एपरेंट सेंटिमेंट्स क्या हुआ है? पोजिशनल पॉजिटिव। ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव तो था ही, जैसा वो मंथली सेंटर पॉइंट के ऊपर गया या तो यहां से रिबाउंस हुआ, ये गैप के ऊपर गया, तब ये पॉजिटिव तो हुआ है। लेकिन अभी मासिस की साइकोलॉजी ये मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर गया तो पॉजिटिव हुई है। अब सब लोग बात करने लगेंगे कि मार्केट में ये लेने जैसा है, वो लेने जैसा है, लेकिन वो हमें समझना है कि क्या लेने जैसा है। यस, इट इज पॉजिटिव मार्केट। तो कहां तक, कौन से स्टॉप लॉस है, वो सब समझना जरूरी है, एंड दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू अवर दिस सॉफ्टवेयर। तो पहला मेरा साइकोलॉजी लेवल कौन सा है? दैट इज मीडियम टर्म ट्रेंड, यानी मीडियम टर्म ट्रेंड 16,152 जो ग्रीन लाइन है ना, उसके ऊपर है तब तक एवरी डिक्लाइन इज अ पॉजिटिव सिग्नल, यानी वो स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं। अगर ये मंडे को ही इसके नीचे जाता है तो वन शुड अवॉइड बॉटम फिशिंग, यानी उससे दूर रहना चाहिए। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहां तक जा सकता है? तो पहले मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट दिखाना चाहता हूं, जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, प्रेस दिस मंथली बटन एंड सी द इम्पैक्ट। ये जो साइकोलॉजी है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी हम मंथ एंड की देखें तो मंथ एंड की स्ट्रेटेजी, यानी जून मंथ एंड वाज क्रूशियल फॉर मार्केट टू बाउंस बैक। अब वो ओवरसोल्ड तो हो गया था, लेकिन उसे क्लोजिंग देना है। ये जून महीने का क्लोजिंग 16,557 के ऊपर देना है। अभी मार्केट क्या है? 16,220, और इट नीड्स क्लोजिंग अबव 16,557. So reason is bounce back is due to this कि भाई उससे बाउंस करके अगर ये मंथ एंड में इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया तो दिस साइकोलॉजी विल बिकम सेल ऑन राइज ऑन लॉन्गर टर्म। तो ये क्रूशियल मंथ है और क्रूशियल पीरियड में हम लोग एंटर हो रहे हैं। तो पहले तो ये जो दिखाया वो 16,557 इज व्हाट 30 जून का, यानी ये 29 जुलाई का क्लोजिंग, यानी ये मंथ का क्लोजिंग इसके ऊपर होगा तो यस इट इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल। और अलोंग विथ 16,557 दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मंथली, ये ईयरली पिवोट, ये दो चीज हमको ध्यान में रखना है ये महीने में। इट इज पॉजिटिव एज ऑन टुडे, बट मंथ एंड में अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया तो वन नीड टू रिमेन कॉशियस।
यानी अगर मंथ एंड में इसके ऊपर दिया तो पीपल विल स्टार्ट डिस्कसिंग एंड स्प्रेडिंग द बायस फॉर न्यू हाई और नया तेजी, सब कुछ बाद में आएगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तो वी हैव पोटेंशियल और इट इज गोइंग टू चैलेंज टेस्ट वॉट एवर इज द केस, लेकिन ये टेस्टिंग होगा ये ड्यूरिंग दिस 3 वीक्स। ये जो बाकी के 3 वीक है उसमें 16,500 के ऊपर क्लोजिंग के लिए अटेम्प्ट होगा। तो अब हमको क्या देखना है कि ये 300 पॉइंट की तेजी में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या लेने जैसा है। तो वी विल रिफर सम रिपोर्ट्स। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज द ये फोल्डर मैंने चेंज किया है, CNX 500 का लिया है जो डिलीवरी बेसिस पे कॉल है। चंबल फर्टिलाइजर फॉर एग्जांपल, उसमें डेटा कम पड़ते हैं इसलिए ये स्क्रीन नहीं ओपन हो रहा था। अभी इसमें देखिए बुल लीवर, टारगेट 365, स्टॉप लॉस 258, 258 इज फार ऑफ। तो हम लोग इसको डेली करके नजदीक का स्टॉप लॉस ढूंढेंगे 296 में, 298 में। वीकली या तो ये 285, 290 के स्टॉप लॉस से हम परचेस करेंगे। 335 और 365 इज ए पोटेंशियल। अगर 335 क्रॉस होता है देन इट हैज मोर पोटेंशियल। बाकी यस इट इज अ रिलीफ रैली इन दिस केस एज वेल एज इन अदर केसेस। वैसे ही हम टाटा केमिकल देखे जिसमें पोटेंशियल है 120 रुपए का। ये भी डेली करके देखे तो 836 क्लोजिंग है, 821 नजदीक का, या तो 817 का स्टॉप लॉस से 880 एंड देन ये बुल लीवर का टारगेट जो 950 है उसके लिए हम एंट्री कर सकते हैं इसमें। सिमिलरली दूसरा एक रिपोर्ट है कि अगर ये रैली हम कंसीडर करें कि भाई ये बुलरन है तो उसमें एक क्रॉसओवर वाला रिपोर्ट जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दोज हु आर ट्रेडिंग फॉर लॉन्गर टर्म या तो इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्गर टर्म, तो ये 18/40 इसमें हम एफ एंड स्टॉक सर्च करें तो ये क्रॉसओवर में जो चीज मिलती है उसमें लॉन्गर टर्म का बुल रन ट्रिगर हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। तो पहली 2 आइटम आई बैंक, यानी बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसी 2-3 आइटम आती है तो बैंकिंग सेक्टर एज ए ओवरऑल बोल सकते हैं कि इसमें जगह है। तो इसमें देखिए SBI 490 भाव है, 467 के ऊपर पॉजिटिव। अब ये 18/40 क्या है, दिस वन इज 18/40। तो देखिए यहां पे पॉजिटिव सिग्नल दिया हुआ है। अब ये इसमें भी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि ये बाउंस कहां से हुआ, 430 लो बना, दैट वाज बिकॉज ऑफ ईयरली पिवोट। ईयरली पिवोट ने उसे सपोर्ट दिया और अब ऑल द ट्रेंड्स आर पॉजिटिव और वो कहां तक जा सकता है, तो इट इज क्वाइट लाइकली टू टेस्ट इट्स ऑल टाइम हाई, यानी 550 तक जा सकता है प्रोवाइडेड इट रिमेन्स अबव मीडियम टर्म ट्रेंड। तो मंथली में तो क्या बोल रहा था कि भाई इसके ऊपर उसे जाना है तो वो पॉजिटिव था ही,
लास्ट मंथ में ही उसने पॉजिटिव ट्रिगर दे दिया था, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग अबव मीडियम टर्म ट्रेंड. सो एसबीआई इज पॉजिटिव फॉर 550 to 580 ईयरली R1, या तो 550 तक जा सकता है. दैट इज ऑल टाइम हाई. नाउ वी विल गो टू another report, that is change of trend, which is, ये नॉर्मली मैं सब वीडियोस में या तो कमेंट्स में लिखता हूं कि चेंज ऑफ ट्रेंड यानी मीडियम टर्म ट्रेंड जिसमें चेंज होता है वो पोजिशनल कॉल के लिए बहुत अच्छा रहता है. इसमें हम फोल्डर देखेंगे, यही एफएनडो का ही फोल्डर देखेंगे. अभी लार्सन एंड ट्रूबो LNT इसमें क्यों आया, दैट वी विल सी. चेंज ऑफ ट्रेंड, ये देखिए, ये मीडियम टर्म ट्रेंड के नीचे गया, खींचा तो मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर नहीं जा पाया. नाउ इट इज ट्रेडिंग अबाउट दिस. तो अल्टीमेटली 1600 इज माय स्टॉप लॉस, यानी 1600 के सामने ये 2000 तक जा सकता है, यानी वो जो अभी 1850 या तो 1725. तो यहां पे हम लोग पॉजिटिव ट्रिगर एवरी डिक्लाइन विद द स्टॉप लॉस ऑफ मीडियम टर्म ट्रेंड, यानी ये जब जब भी नीचे आए तो पोजिशनली पॉजिटिव है. अभी ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो वी कैन गो फॉर कॉल. इवन इसमें कॉल भी ले सकते हैं 1700-1800 का. तो ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, लेकिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वीकली कॉन्ट्रैक्ट. अभी जैसा हमने मंथली लीवर रिपोर्ट देखा था वैसा वीकली लीवर है. तो वीकली लीवर इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वीक इवन, कि भाई एक वीक के लिए मुझे कुछ काम करना है तो डिलीवरी बेसिस पे बुल लीवर, पॉजिटिव ट्रिगर, ये एक वीक का टारगेट, और स्टॉप लॉस नजदीक का ढूंढ के ये आइटम ले सकते हैं. फोल्डर में IRCTC नहीं आया, विल गो फॉर IRCTC डायरेक्टली. तो देखिए IRCTC का भाव क्या है 588, और वीकली टारगेट क्या है बुल लीवर 621. तो व्हाट वी हैव टू डू, विल गो फॉर नियरेस्ट स्टॉप लॉस. तो नियरेस्ट स्टॉप लॉस क्या आता है, या तो 585 या अल्टीमेटली वीकली बेसिस पे 577, और इसमें हम 600 का या तो 610 एंड 637 जो यहाँ पे टारगेट दिखाया, फॉर दैट वी कैन गो 621. तो दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर द स्टॉक्स एंड गो फॉर इट. टेक्निकल पॉजिटिव फॉर रिलीफ रैली. बाजार इंडिकेटर्स में इन्वेस्टमेंट का ही बाइंग ऐसा नहीं, रिलीफ रैली में भी यू कैन यूज द रिपोर्ट्स एंड फिल्टर द स्टॉक्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हर टाइम मैं दिखाता हूं और बोलता हूं मैसेज में, रेंज, यानी वो गेन रेंज. तो गेन रेंज समझने जैसी है. ये गेन रेंज समझाता हूं कि रेंज रिपोर्ट, अब ये जो इसकी आगे वाली गेन रेंज थी
दैट वाज 20 तारीख से 24 तारीख। अभी ये क्या है, 20 से 24 के हाई लोज आर इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट 45 डेज। तो अभी इसके बाद वाली जो गेन आएगी वो 3 अगस्त को आएगी। तो बिफोर दैट वट एवर पॉजिटिव्स आर देयर वी विल ट्राई टू फिल्टर। यानी 20 और 24 के ऊपर कौन सी आइटम गई है, ये क्या है कि बहुत नजदीक का स्टॉप लॉस और पोटेंशियल फॉर अर्निंग इज मोर देन एनी अदर स्टॉक्स। इसमें 20 से 24 के हाई के ऊपर कौन सा स्टॉक ऑन 8 जून को गया है, दैट वी विल ट्राई। अभी ये सब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बिकॉज ऑफ गेन ब्रेकआउट, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजी और मंथली पिवोट और एनीथिंग। तो इसमें हम डेल्टा देखेंगे। अभी डेल्टा का जो 20 के 24 का जो हाई था उसके ऊपर ये निकल गया है, और देखें तो क्या है 176 नजदीक का स्टॉप लॉस से हम ये डेल्टा ले सकते हैं। लेकिन इसमें होल्ड कभी करेंगे, अगर ये मंडे को इसके ऊपर क्लोज देता है तो यू कैरी फॉरवर्ड इट फॉर द टारगेट ऑफ अनदर 10%, यानी 205 तक जा सकता है। above 185 it can go up to 205, और 205 being मीडियम टर्म ट्रेंड, वन नीड टू वॉच। अगर मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर नहीं जाता है तो इट मे गो डाउन अगेन। So it is a buy. It is buy above 176 with the stop loss of 176. Hold above 185 for the target of 205. Watch it carefully. It is very interesting stock. Another stock, Lupin. उसमें भी 5-6% 5-6% ड्यूरिंग द वीक, या तो 2-4 दिन में पॉसिबल होता है, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। अभी इसमें लुपिन में क्या है 631, तो इसमें भी मीडियम टर्म ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव बट मंथली पिवोट एंड स्ट्रेटेजी। तो इसमें भी अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो हेवी रेलिंग इज नॉट रूल्ड आउट। तो वॉच इट केयरफुली बाय नियरेस्ट स्टॉप लॉस 633 और 626, बट मोर पॉजिटिव अबव 650। तो 650 के ऊपर जाता है और कोई शॉर्ट करेगा तो वो ट्रैप में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जो समझाया वो समझाना था कि भाई हाउ यू कैन यूज दिस टूल फॉर दिस रिलीफ रैली। अब ये रिलीफ रैली कहां तक जा सकती है वो भी मैंने समझाया। मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है, और कहां तक, तो इनिशियल टारगेट यानी एपरेंट टारगेट इसको 6500 के पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इट में गो वन वे और साइडवेज होके वापस खींचेगा, लेकिन 16,500 का सक्सेस रेशियो 80 to 90%। और अगर 16,500 के ऊपर गया तो यस वी कैन बैंक ऑन 16,800 एंड 16,800 के बाद पूरी दुनिया बाइंग में आएगी। एफआईआई तो बाद में बाय करेगी, हम लोग हमारा सोचे, हमारा टेक्निकल समझे, एफआईआई के फिगर को छोड़िए। It is positive above 16,150 because it is trigger for the target of 16,500 initial, then 16,800, and then yes, it is quite likely it may go during this rainy season, number season। जो ये 18,000 4 महीने पहले हमारा सपना तब 19,000 का था, तो वापस चालू हो जाएगा वो सपना देखना। लेकिन
जब 16,555 या तो 16,520 के ऊपर क्लोज देता है, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ और ड्रीम ऑफ दैट पर्टिकुलर. लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक सेंटिमेंट जिसमें भी पॉजिटिव है, वी कैन रिलाई ऑन टेक्निकली. That is all from my side, friends. Thanks for participating. All the best to everybody. If you found this information was helpful, please select the like icon and subscribe for our channel. You may also share it with your friends. If you want any further information about our tool, call me on this number or write to me at info@bazarindicators.com. Thanks.